हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मैथ भाई बादशाह चैनल पे। आज का टॉपिक होगा जियोमेट्री। तो चलिए शुरू किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री का सर्कल। जो भी भाई इसका थ्योरी नहीं किया है प्लीज़ वह जाकर थ्योरी कीजिए, क्योंकि थ्योरी मेन है। हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन में कोई ना कोई थ्योरी का यूज आएगा। तो प्लीज़ आप लोग थ्योरी देखिए, वीडियो का पार्ट 2 देखिए। ज्योमेट्री का पार्ट 2 वह पूरा थ्योरी ही है। तो प्लीज़ आप लोग थ्योरी पढ़िए, उसके बाद यह क्वेश्चन पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप 2-2 सेकेंड में सॉल्व करिएगा केवल फिगर देखकर। क्लियर है? तो आइए सर्कल का टाइप 1 देखा जाए। टाइप 1 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइए देखा जाए। उसके बाद टाइप 2 चलेंगे, वह भाषा पर बेस्ड होगा, और टाइप 1 फिगर पर बेस्ड है। तो आइए टाइप 1 शुरू किया जाए। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। फिगर है, इसको ड्रॉ करते हैं। पी क्यू कहाँ है? केंद्र बिंदु, सेंटर। यह हो गया आर एस 90 एन। यह है फिगर। क्लियर है? क्वेश्चन में कहा व्यास पी क्यू 24 सेंटीमीटर, क्यू एन 16 सेंटीमीटर, ओ एन बराबर ओ एन निकालना है। आइए प्लीज इसको गौर से देखिए। जो भी मेरे भाई थ्योरी नहीं किए हैं प्लीज वो जाकर थ्योरी पढ़िए, क्योंकि थ्योरी मेन है। सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा थ्योरी का यूज आएगा। प्लीज आप लोग जाकर थ्योरी को पढ़िए आप लोग। आइए इस फिगर को थोड़ा समझा जाए। व्यास पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, क्यू एन 16 सेंटीमीटर है। तो कहा ओ एन हमसे निकालना है, यानी ओ एन पूछ रहा है। ओ एन बराबर। क्लियर है? आइए इसको बनाया जाए। जब व्यास है 24 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा कितना? 12 सेंटीमीटर, यानी ओ क्यू हो गया कितना? 12 सेंटीमीटर। क्यू एन दिया है 16 सेंटीमीटर, तो क्यू एन में से ओ क्यू को घटा देंगे तो ओ एन नहीं आ जाएगा। हमसे ओ एन पूछ रहा है। क्लियर है? आइए देखा जाए। ओ एन बराबर क्यू एन माइनस ओ क्यू। क्यू एन है कितना? 16 ना, यहाँ 16 माइनस ओ क्यू है 12। 16 में से 12 गया कितना? 4 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया? आइए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। व्यास पी क्यू पूरा दिया 24 सेंटीमीटर, क्यू एन दिया है 16 सेंटीमीटर, ओ एन पूछ रहा था। ओ एन तो सिंपल है यार। जब व्यास है 24 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी ओ क्यू हो गया कितना? 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ मालूम 16 सेंटीमीटर। ओ एन पूछा तो सुनिए, यह यहाँ से यहाँ तक, यानी पूरा बड़का में से यह छोटका, यानी ओ क्यू, यानी क्यू एन में से ओ क्यू घटा देंगे तो ओ एन ही बचेगा, यानी ओ एन बराबर क्यू एन माइनस ओ क्यू। 16 में से 12 गया कितना? 4 सेंटीमीटर। इजीली सॉल्व हुआ। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कहा उपरोक्त प्रश्न के चित्र से आर एस की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन यानी इसी फिगर पर हमसे आर एस की लंबाई पूछा, यानी आर एस यहाँ है। देखिए आर एस की लंबाई पूछ रहा है, तो आइए इसको बनाया जाए। आर एस की लंबाई पूछा तो वही फिर लिखना पड़ेगा। पी क्यू है वही 24 सेंटीमीटर, और क्यू एन है कितना? 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। यहाँ से ओ एन आ गया है। देखिए ओ एन आ गया है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो हमसे आर एस पूछा, आर एस बराबर हुआ। क्लियर है? देखिए आर एस, आइए इसको समझते हैं। यह व्यास 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ हो गया 12 सेंटीमीटर। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या, तो यह 12 सेंटीमीटर। यह केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को रेडियस, त्रिज्या कहते हैं, तो यह भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यह हम लोग निकाले हैं। देखिए ओ एन
ओ एन निकालना है 4 सेंटीमीटर। तो आर एन निकाल लेंगे, यह लंब यानी इस त्रिभुज में देखिए यह आर एन यानी लंब निकाल लेंगे, इसी का दुगुना कर देंगे तो आर एस हो जाएगा। क्लियर? आइए निकालते हैं। त्रिभुज आर एन ओ में, त्रिभुज आर एन ओ में देखिए, इसमें देखिए यह तो 90 है, 90 के सामने के भुजा को कर्ण, 90 के सामने के भुजा को कर्ण, यह आधार हो गया, आर एन हो गया लंब। तो लंब बराबर आर एन बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आर एन आ जाएगा ना, लंब आ जाएगा। 144 में से 16 गया कितना, 128। 128 को बाहर लाइए, यानी 8 अट्ठाई 64, दूना 128, 2 गो 8 है तो 1 8 बाहर आएगा, 2 अंदर आ जाएगा सेंटीमीटर। आर एन की लंबाई आया 8√2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमसे पूछ रहा है इसीलिए आर एस यानी आर एस यहाँ से यहाँ तक, आर एस क्या हो जाएगा, इसका दुगुना कर देंगे तो आर एस, तो 2 इंटू आर एन, 2 आर एन है कितना 8√2, 8 दूना 16√2 सेंटीमीटर, यही आंसर। यानी आर एस की लंबाई हो गया कितना 16√2 सेंटीमीटर। क्लियर है? आर एन लाया कितना 8√2, 128 रूट अंडर 128 है, उसको कैसे बाहर निकाले हैं, बहुतों को दिक्कत हो रहा होगा। 8 गुने 8 गुने 2, इसको करिएगा कितना 128 ना, तो 8 बाहर आ जाएगा, 2 को 8 है तो 1 बाहर है ना, 8√2 सेंटीमीटर आया। यानी आर एन आ गया 8√2 सेंटीमीटर, और इसका दुगुना कर देंगे तो आर एस, तो आर एस बराबर 2 आर एन, यानी इसको करेंगे 16√2 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया? चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। फिगर आप लोग भी ड्रॉ करिए। यहाँ केंद्र बिंदु है ओ, ए बी सी, यह है। क्वेश्चन में कहा ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो बी सी का मान क्या होगा। बी सी यानी इस एंगल को पूछ रहा है, इसको मानते हैं थीटा। क्लियर? आइए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी ऊपर वाला देखिए, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो बी सी का मान क्या होगा। नहीं, इस एंगल को निकालना है, इसको मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको बनाया जाए। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का, सपोज ये एंगल हो गया 60 डिग्री, बी ए सी यह एंगल 60 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा देखा जाए चक्रीय चतुर्भुज में, ये एंगल मालूम हो गया ए बी ई सी। देखिए चक्रीय चतुर्भुज है ए बी ई सी, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हाई एंगल 180 ना, तो यह 60 है, तो यह हो जाए कितना 120। क्लियर? यानी थीटा का मान बी सी हो जाएगा कितना 60 डिग्री। लेकिन आइए इसको लिख देते हैं, इस तरह आप लोग भूल जाइएगा, लिखे रहिएगा तो नहीं भूलिएगा। आइए इसको लिखते हैं। चूंकि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। चूंकि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है,
इसलिए बी ए सी यानी यह एंगल हो गया कितना 60 डिग्री। अब आइए इस चक्रीय चतुर्भुज में, चूंकि ए बी ई सी चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक है, चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी ई सी चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज हम लोग जानते हैं आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ई सी, यानी देखिए बी ए सी हाई एंगलवा और बी सी हाई एंगलवा का योग हो जाएगा कितना 180 डिग्री। आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री। बी ए सी मालूम कितना 60 डिग्री ना, प्लस बी सी बराबर 180 एंगल बी ई सी, यह 60 इधर प्लस में उधर जाके माइनस, 180 में से 60 गया कितना 120 डिग्री आंसर, यानी यह एंगल हो गया कितना 120 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना आप लोग को? प्लीज़ यार एक कमेंट कर दीजिए हाँ समझ में आ गया, हमको विश्वास हो जाएगा हाँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है, सही ना। देखा जाए थ्योरी का कितना उपयोग है, थ्योरी पढ़े हैं तब न जान गए हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का 180 डिग्री होता है, और जो थ्योरी पढ़ में नहीं किया है तो क्या जानेंगे। इसलिए थ्योरी में सारा कुछ बता दिया गया है, छोटा छोटा से बड़ा बड़ा चीज़ जितना है सारा बता दिया गया है। प्लीज़ थ्योरी जाकर पढ़िए, यह समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। यह केंद्र बिंदु है, क्वेश्चन में कहा सी बी डी एंगल सी बी डी हमसे पूछ रहा है, यानी यह एंगल पूछ रहा है एक्स, इसको मानते क्लियर है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ भी थ्योरी का यूज है, आइए देखिए ना कैसे। हमसे यह एंगल पूछ रहा है सी बी डी यह एंगल पूछ रहा है। आइए इसको बनाया जाए। यह केंद्र बिंदु पर का कोण है, केंद्र बिंदु पर का कोण है 120 डिग्री। तो हम थ्योरी में पढ़ाए थे केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, इसका यह दुगुना होता है। तो ये भी तो हो सकता है परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा होता है, परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु के कोण का आधा होता है। क्लियर है? एक बार और, थ्योरी में सब सिखा चुके हैं। केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ यानी नोकीला भाग ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ यानी उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना, यानी इससे यह दुगुना, तो कह सकते हैं परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा होता है। यह हो गया आधा, यानी 120 बट्टा कितना 2 यानी 60 डिग्री। यह एंगल हो गया 60 डिग्री। हमसे यह पूछ रहा है सी बी डी। तो आप लोग जरा देखिए ए बी सी पी क्या साइक्लिक चतुर्भुज है? जब चक्रीय चतुर्भुज है तो थ्योरी में हम बताए थे चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, देखिए यह भी भुजा है, इस भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना, यह बहिष्कोण सामने के
अंतःकोण के बराबर होता है। यह अंदर, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। एक बार और, चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना, यह बहिष्कोण सामने के अंतःकोण के बराबर होता है। यह 60, तो यह भी हो जाएगा 60, यानी x का मान हो गया कितना, 60 डिग्री। क्लियर। आइए इसको लिख दिया जाए। चूंकि एंगल ए पी सी यानी हाई एंगल बा, ए पी सी बराबर हो जाएगा केंद्र पर का आधा ना, यानी एंगल ए ओ सी बटा कितना 2, यानी ए ओ सी है 120 बटा 2, यानी हो गया कितना 60 डिग्री, यानी ए पी सी यानी ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब आइए चक्रीय चतुर्भुज में, चूंकि ए बी सी पी साइक्लिक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना, यह बहिष्कोण सामने के अंतःकोण के बराबर, यानी इतना बराबर इतना हो जाएगा, यानी एंगल ए पी सी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी टी 60 डिग्री। आंसर कितना 60 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया 60 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको मिटाया जाए, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। हमसे इसमें पूछ रहा है ए डी सी एंगल ए डी सी बराबर वाट। ए डी सी किधर है, ए डी सी यानी यह एंगल पूछ रहा है, एक्स मान लेते हैं। क्लियर? आइए इसको थोड़ा समझा जाए। फिगर को देखिए प्लीज, गौर से देखिए। हमसे यह एंगल पूछ रहा है, तो थोड़ा इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में साथ ही साथ लिखते जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में आइए, इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज को देखा जाए ए बी सी को, यह एंगल 60 है या 45, तो यह कितना होगा? तो त्रिभुज के गुण से आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 तो एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा, यानी यह एंगल निकालना है। तो ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 में से भाई दोनों कोणों को जोड़कर घटा देंगे तो ए बी सी का मान आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 60 45 से 105, 180 में से 105 या कितना 75 डिग्री, यानी यह मालूम हो गया 75 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हमसे यह एंगल पूछ रहा है। अब देखा जाए, चूंकि ए बी सी डी साइक्लिक चतुर्भुज है, ए बी सी डी साइक्लिक चतुर्भुज है, तो साइक्लिक चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए लिखते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री। ए बी सी मालूम है कितना 75 ना, प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180, ए डी सी बराबर 75 जाके घटेगा, 180 में से 75 गया 105 डिग्री। आंसर
यानी एक्स का मान आया कितना 105 डिग्री। क्लियर है। ऑप्शन नंबर होगा ए 105। चलिए इसको मिटाते हैं। वीडियो एक बार 2 बार आप लोग देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। फिगर बनाने में जो समय लग जाए। कहा क्वेश्चन में ए बी सी एंगल ए बी सी बराबर वाट। इसमें ए बी सी कहाँ है? ए बी सी यानी यह एंगल हमसे पूछ रहा है एक्स। क्लियर है। फिगर को गौर से देखा जाए। आइए इसको बनाया जाए। यह तो केंद्र बिंदु पर का कोण है, तो केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर का कोण का दुगुना। आप कह सकते हैं परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा होता है, यानी इसका यह आधा, इसका यह दुगुना होता है। कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी में हम समझा चुके हैं। देखिए केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के नुकीला भाग ऊपर के तरफ है, तो उसी तरफ के परिधि पर का कोण का दुगुना होता है, यानी इससे यह दुगुना तो इससे यह आधा होगा। तो 140 यह हो जाएगा कितना 70। अब इस चक्रीय चतुर्भुज में देखिए ए बी सी डी में यह चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 70 गया, यह आएगा कितना 110 डिग्री आंसर। यानी ए बी सी का मान हो जाएगा कितना 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर होगा डी। आइए इसको लिख दिया जाए। ए डी सी बराबर एंगल ए ओ सी बट्टा 2 140/2 हो जाएगा 70। ए डी सी आया कितना 70, यानी इसका आधा कर देंगे 70। चूंकि ए बी सी डी साइक्लिक चतुर्भुज है, तो साइक्लिक चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए डी सी यानी हाई एंगल प्लस हाई एंगल प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। ए डी सी मालूम है 70 प्लस ए बी सी बराबर 180, यानी ए बी सी बराबर 180 में से 70 गया 110 डिग्री आंसर। यानी आया कितना ए बी सी 110 डिग्री। चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन में कहा बी ओ डी यानी यह एंगल 140 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। क्लियर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से आप लोग समझिएगा, क्योंकि इसमें 2 थ्योरी यूज किया गया है। तो प्लीज़ आइए देखा जाए। एक्स और वाई हमसे पूछ रहा है। देखिए बी ओ डी यह केंद्र बिंदु पर का कोण है, यहाँ है सेंटर, तो केंद्र बिंदु पर का कोण 140, तो केंद्र बिंदु पर का कोण
उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, यानी इस कोण का यह दुगुना होता है। तो आप कह सकते हैं परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा आधा होता है। तो ये 140 तो हो जाएगा कितना 70, वाई मालूम हो गया 70। इसको तो अभी एक दो क्वेश्चन हम लोग बनाते आ गए। केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना, तो परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। ये 140 से हो गया 70, ये तो बनाते आ रहे हैं। ये थोड़ा सा थ्योरी पर चर्चा करते हैं। देखिए इस तरह यह फिगर है, बस इसको क्या किया पलट दिया है। यह 140 डिग्री है, क्लियर। केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर का कोण का दुगुना दुगुना, तो परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, यह हो गया 70, वही ना 70। देखिए यह नोकीला भाग ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो उसे उसी बोल रहे हैं, उसी थ्योरी में भी सिखाए थे। उसी तरफ के यानी उसी तरफ के परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा होता है। यह तो थ्योरी में कंप्लीट है। देखिए नोकीला भाग नीचे की तरफ है तो उसे उसी बोलेंगे। देखिए केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना। नोकीला भाग देखिए ना इधर की तरफ है तो उसी 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 बोलेंगे। तो वाई तो आसानी से हम लोग 40 निकाल लिए। अब देखिए यह तो इसको उसी बोलेंगे, और जो पीछे वाला एंगल है उसको बोलेंगे इसी, नीचे वाला एंगल को। देखिए नोकीला भाग ऊपर तो उसी, और नीचे वाला को यानी इससे अपोजिट हो तो उसे बोलेंगे इसी। और इसी तरफ का जो एंगल है बनेगा इसको कितना बोलेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए इसके यानी इधर बना यानी एक्स, अब एक्स का मान कितना होगा बता दीजिए। तो एक्स का मान यानी उसी तरफ के परिधि पर का जो एंगल बनेगा उसका मान हमेशा होगा 180 माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। यानी देखिए 180 में से 70 गया, कितना हो गया 110 डिग्री। यानी एक्स का मान होगा कितना 110 डिग्री। आइए अब इसको लिख देते हैं। देखिए y हो गया 140/2 यानी 70, यह तो 70 आ गया। अब x होगा 180 माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा BOD, एंगल BOD बटा कितना 2, 180 माइनस BOD बटा 2, 140/2 140/2 यानी 180 माइनस कितना 70, 110 डिग्री। क्लियर, बस इसमें यही दो गो है। देखिए नोकीला भाग इधर है उसी और नोकीला भाग के जस्ट अपोजिट। देखिए अपोजिट यानी नीचे वाला को, देखिए नीचे वाला को इसी, और इस एंगल का मान हमेशा होगा 180 माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। बस सिंपल, बस इतना ही है और कुछ नहीं। और चाहे आप चक्रीय चतुर्भुज से भी निकाल सकते थे, बस यह भी समझाना जरूरी था, कोई मान लिया जाए। चक्रीय चतुर्भुज आमने देखिए ABCD में चक्रीय चतुर्भुज में देखिए आमने सामने के कोणों का योग 180 में से यह 70 डिग्री गया तो ये कितना 110 है ना, उस तरह भी निकाल सकते हैं। चलिए इसी उसी समझ गए ना बस। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। यह है 40, यह है 20 डिग्री, यह हो गया वो BAC। इसमें कहा एंगल AOC, एंगल AOC बराबर बाटे। AOC कहाँ है, AOC
यह एंगल हमसे पूछा, इसको एक्स मानते हैं। क्लियर। ए ओ सी यानी केंद्र बिंदु पर का कोण हमसे पूछ रहा है। आइए इसको बनाया जाए। यह तो सेंटर है, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को रेडियस, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को रेडियस, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को रेडियस कह सकते हैं। यह सारा भुजा आपस में बराबर है, बराबर है, यानी यह भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। क्लियर है। अब आइए इस त्रिभुज में देखा जाए, ए ओ बी में, इस त्रिभुज में देखिए ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में देखिए, चूंकि आधार पर का दोनों भुजा समान, देखिए आधार पर का दोनों भुजा समान, तो यह दोनों कोण भी आपस में समान बराबर होगा। यह 20 है तो यह भी 20 होगा। आइए लिख दिया जाए, चूंकि ओ ए बराबर ओ बी, यह दोनं भुजा आपस में बराबर है, तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। यानी ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर होगा ओ बी ए, ओ बी ए, एंगल ओ बी कितना 20, यानी दोनों एंगल बराबर। क्लियर। यानी यह 20 है, अभी 20। अब चला जाए इस वाला त्रिभुज में, बी ओ सी में, बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में। आइए देखा जाए, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा का त्रिज्या, केंद्र बिंदु से मिलाने वाली रेखा का त्रिज्या, या त्रिज्या तो दोनों आपस में बराबर हो गए ना। तो चूंकि आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर, इस वाला त्रिभुज में देख रहे हैं बराबर, तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर, तो यह 40, तो यह भी हो जाएगा 40। आइए इसको लिख दें, एंगल ओ बी सी बराबर होगा एंगल ओ सी बी 40, यह 40 से भी 40। क्लियर। आइए इसको भी लिख देते हैं, चूंकि एंगल ए बी सी बराबर, यानी है एंगल ए बी ओ प्लस एंगल सी बी ओ, 20, यह है कितना 20, यह है कितना 40, हो गया 60। ए बी सी आ गया कितना 60, यानी यह पूरा आ गया 60। तो आप लोग जानते हैं थ्योरी से, केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना, इसीलिए एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा, ए ओ सी निकालना है, यानी इतना बराबर हो जाएगा। देखा जाए यह परिधि पर का कोण आया कितना 60 डिग्री ना, देखा जाए तो केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना, यानी इसका यह दुगुना होगा, इससे यह दुगुना होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 इंटू एंगल ए बी सी, 2 गुने ए बी सी लाए हैं कितना 60 गुना 120 डिग्री आंसर, यानी एक्स का मान आया कितना 120। ऑप्शन नंबर होगा डी। क्लियर, समझ में आया। चलिए इसको मिटाया जाए, सारा थ्योरी का खेल है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। यह है x, यह है 5y, यह है y, यह है 2x, a b c d। तो कहा क्वेश्चन कहा ABC चक्रीय चतुर्भुज है, तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है।
देखा जाए, ABCD, ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज ABCD साइक्लिक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180, तो हाई कोण यानी x प्लस 2x बराबर कितना 180 ना, यानी x 3x बराबर 180। x का मान हो गया कितना 6 तिरिका 18 60 डिग्री, x का मान आ गया 60 डिग्री। और y का मान देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का 180 डिग्री, तो है दोनों एंगल बा, यानी y प्लस 5y बराबर 180। यह हो गया 6y 180, 6 तिरिका 18 30 डिग्री ना, y का मान आ गया 30 डिग्री। बस क्लियर, नहीं ऑप्शन नंबर देखिए बी 60 डिग्री 30 डिग्री क्लियर है। चलिए इसको मिटा जाए। तो हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस। और हाँ, जो भी सुझाव देना चाहते हैं, कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं, प्लीज़ सारा आप लोग कमेंट कर दीजिए। और जो भी नए नए दोस्त हैं आप लोग के, उनके पास वीडियो को शेयर करिए। चलिए इस तरह फिर मिलता है नेक्स्ट।